सूरत में बीजेपी की जीत से बौखलाए अखिलेश। बीजेपी की जीत को बता दिया लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस से हमदर्दी के चक्कर में मोदी पर टूट पड़े। क्या अखिलेश भूल गए डिंपल कैसे जीती थी? लोकसभा चुनाव का सियासी समर अभी जारी था कि इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आ गई, जहां सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी को चुनाव नतीजे आने से पहले ही जीत मिल गई। यानी चुनावी नतीजे तो 4 जून को आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के लिए जीत की बोहनी हो गई। इस खबर से जहां बीजेपी फूले नहीं समा रही, तो वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहा है। बात यही खत्म नहीं होती। जिनकी खुद की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध जीत हासिल कर पहली बार सांसद बनी थी, वो अखिलेश यादव भी मोदी को कोसते हुए कहने लगे कि सूरत में जनता का अपमान हुआ। हम तो पहले से कह रहे हैं कि भाजपा वोट का अधिकार ही छीन लेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव चल रहा है, और इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि कभी दशकों तक देश में सरकार चला चुकी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई कि कोई उसके टिकट पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। जिसे कांग्रेस टिकट भी देती है, वो अगले ही दिन बीजेपी में चला जाता है। फिर वो मशहूर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह हो या फिर कांग्रेसी सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले रोहन गुप्ता हो, दोनों ही कांग्रेस नेताओं ने टिकट मिलने के बावजूद बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं गुजरात के सूरत में तो इससे भी गजब हो गया, जहां बेचारी कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों के साथ सूरत सीट जीतने के लिए नीलेश कुंभानी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया था। लेकिन उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर चुनाव आयोग ने उनका पर्चा ही रद्द कर दिया, जिसके बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए और चुनाव आयोग की ओर से उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी थमा दिया गया। और अब सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी जल्द ही बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। ये भनक लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता का गद्दार और लोकशाही का हत्यारा कहकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल सपाई मुखिया अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में जुट गए और एक लंबे चौड़े ट्वीट में उन्होंने यहां तक कह दिया कि सूरत में जनता का अपमान हुआ है, वहां वोट ही नहीं डालने दिया गया। हम तो पहले से ही कह रहे हैं, भाजपा वोट डालने का अधिकार ही छीन लेगी। देखिए वही हुआ। ये भी संविधान की हत्या है, क्योंकि इस तरह धांधली से जीते हुए लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। भाजपा चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रही है। चुनाव आयोग को कम से कम अपनी मानहानि के लिए तो कार्रवाई करनी चाहिए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह हमारी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से अपील है कि सूरत की घटना का स्वतः संज्ञान ले और चुनाव रद्द कर सभी षड्यंत्रकारियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सूरत में नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। कांग्रेस के लिए हमदर्दी दिखाने के चक्कर में सपाई मुखिया अखिलेश यादव लगे हाथ मोदी सरकार को भी कोसने लगे। लेकिन ये बात शायद भूल गए कि साल 2012 में जब यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, तो उस वक्त उनकी खुद की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध जीतकर सांसद बनी थी। यही वजह है कि जैसे ही सूरत का मामला उठाकर अखिलेश यादव मोदी को कोसने लगे, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें डिंपल यादव की याद दिलाने लगे। एक एक्स यूजर ने अखिलेश को जवाब देते हुए लिखा, आप तो ये ना बोलो, डिंपल भाभी नाराज हो जाएंगी। 2012 में डिंपल भाभी कितने वोट से जीती थी, ये बताने वाले को 100 टोटी इनाम में दी जाएंगी। मोदी समर्थक जितेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा, जब कन्नौज में आपकी धर्मपत्नी डिंपल यादव जी निर्विरोध जीती थी और जब कन्नौज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया था, तब तो आपने नहीं कहा कि ये कन्नौज की जनता का अपमान है। भैया आप इतने दोगले क्यों हो? कभी टोटी चुराते हैं, कभी कब्रिस्तान की दीवार बनवाते हैं, कभी पुलिस वालों की ड्यूटी मंदिरों में लगाते हैं कि कोई हिंदू घंटी ना बजाने पाए। भैया इसलिए आप सत्ता से लात मारकर बाहर कर दिए गए। यूपी बीजेपी आईटी सेल का सोशल मीडिया चलाने वाले अभिषेक तिवारी ने लिखा, तुम्हारी पत्नी डिंपल यादव कैसे निर्विरोध बन गई थी? बंदूक की नोक पर, पैसे के बल पर, बाहुबल के बल पर, बाकियों के नामांकन रद्द करवाकर क्यों? अखिलेश यादव जवाब दो। पत्रकार सुधीर मिश्रा ने लिखा, जहां भाजपा निर्विरोध जीते वहां जनता का अपमान, और कन्नौज से डिंपल यादव निर्विरोध जीत जाए तो सम्मान। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? वैसे हार का भी से सामना शुरू कर दिया। सूरत मामले पर मोदी सरकार को घेरने चले अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके से फजीयत हो रही है। कोई उनसे सवाल कर रहा है, जब डिंपल यादव निर्विरोध जीती थी तब जनता का अपमान नहीं हुआ था क्या?
तो कोई पूछ रहा है कि डिंपल यादव कैसे निर्विरोध जीती थी, बंदूक की नोक पर या फिर पैसे के बल पर। अखिलेश पर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि साल 2012 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद जब समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटी तो मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे और कन्नौज से तत्कालीन सांसद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसकी वजह से उन्हें सांसदी छोड़नी पड़ गई थी। साल 2012 में कन्नौज में उपचुनाव हुआ तो मुलायम सिंह ने अपनी बहू और अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। इस उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने डिंपल यादव के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए, जबकि अंतिम क्षण में चुनाव लड़ने का फैसला करने वाली भाजपा का उम्मीदवार समय पर पर्चा दाखिल करने से चूक गया। चुनावी मैदान में उतरे संयुक्त समाज दल के प्रत्याशी दशरथ शंखवार और निर्दलीय उम्मीदवार संजू कटियार ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद 9 जून 2012 को डिंपल यादव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इस तरह से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी एक वोट पड़े बिना ही निर्विरोध सांसद बन गई। तब शायद लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, तब शायद जनता से उनके वोट का अधिकार छीनने की कोशिश नहीं की गई थी, तब शायद ना तो चुनावों में धांधली हुई थी और ना ही जनता का अपमान हुआ था, क्योंकि उस वक्त देश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी और यूपी की सत्ता सपाइयों के हाथ में थी। लेकिन जैसे ही सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत हासिल की, मानो विपक्ष के सीने में आग लग गई। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि चुनावी नतीजों के आने से पहले ही बीजेपी उम्मीदवार कैसे जीत गया। यानी डिंपल यादव निर्विरोध जीते तो ठीक, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाए तो विपक्ष लोकतंत्र की हत्या का रोना रोने लगता है। मोदी विरोधियों के इस विधवा विलाप पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। विकास विकसित भारत के लिए मत मांग रहे थे, हम लोग नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। किस प्रकार की ये पूरी घटना बनी जब आपको चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा और आप ऐसे जीत गए? क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया, बस यही चीज है। आप क्या कहेंगे? भाजपा बार बार कहती रही कि हम देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे और आज सूरत एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर ना पार्षद है ना विधायक है और अब सांसद भी नहीं है। क्या रहा मुद्दा? अब क्या इसकी शुरुआत जो हुई है पूरे देश में सफल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, MLA 0, MP 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0।